Hello everyone, welcome back to Gyanam EduTech. Now today we will continue our class 11 physics chapter 2 units and measurement, and our today's topic is dimensions and dimension analysis. तो आज हम पढ़ने वाले हैं dimensions and dimension analysis, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ, कोई भी क्वांटिटी लेता हूँ, डायरेक्ट क्वांटिटी लेता हूँ, जैसे कि वेलोसिटी को मानते हैं, वेलोसिटी लेके चलते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं वेलोसिटी लेता हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है और अभी आने वाले कुछ चैप्टर्स में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं हम? ये लेंथ है, लेंथ से मेजर होता है, तो उसकी क्वांटिटी क्या लेंथ की? मीटर है। टाइम को सेकंड से करते हैं, ये तो बेसिक हो गया, ये हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था। अब मेन क्या है? डायमेंशन से मेन क्या है? तो मेन ये है, जब भी आप किसी भी मीटर को या लेंथ की क्वांटिटी को कभी मेजर करेंगे तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे हम? लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल टी। ओके, अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा। तो अब क्या हो जाएगा इसके आगे? लेंथ तो है, टाइम ऊपर जाएगा तो जाएगा -1, और इसमें मास नहीं, तो मास नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे? 0 लेके चलेंगे। बेसिकली हम मास, लेंथ और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल ले रहे हैं, जो m है, l है और t है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक डायमेंशन का। बट ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन क्या है? ये 0, जो m के ऊपर 0 पावर है वो 0, l में अगर कुछ नहीं तो 1, और टाइम में क्या है? -1। तो ये जो पावर है, अब क्लियर होगा डायमेंशन क्या है। ये जो पावर है, जो m l t के रिस्पेक्ट में जो हमको पावर मिली है, वो क्या है? वो डायमेंशन है। हाँ, और क्लियर करते हैं। जो भी हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सबसे पहले कौन सी थी? लेंथ। तो अब से हमको लेंथ को हमको एक सिंबल के फॉर्म में मान के चलना, जो हर जगह बिल्कुल सेम होगा। तो लेंथ को हम मानेंगे कैपिटल एल से मान के चलेंगे। मास को हम मान के चलेंगे कैपिटल एम से लेंगे। देन टाइम को हम लेके चलेंगे कैपिटल टी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लेंगे या तो केल्विन से, और इसके अंदर भी हम लेते हैं थीटा से। कई जगह आपको थीटा से मिलेगा, कई जगह केल्विन से मिलेगा। नेक्स्ट था करंट। करंट के लिए हो जाएगा, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा है, करंट के लिए हो जाएगा एम्पियर। तो इसकी यूनिट थी तो हम उसका सिंबल क्या लेंगे? ए लेंगे। इसके अलावा भी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये वैसे कई जगह बिल्कुल बहुत ही कम मिलता है, फिर भी हम बता देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CD था, स्मॉल c स्मॉल d। और एक और था क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसके लिए हम यूज करेंगे मोल। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंट फॉर्म कॉन्सेप्ट है, बट बेसिकली हमको ये 3 और इवन कभी कभी ये 2 भी यूज हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3 जो हम सिंबल लेके चल रहे हैं, इसको हमको यूज करना है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या डायमेंशंस को निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का। तो आइए देखते हैं डायमेंशन है क्या, बेसिकली उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइए अब डेफिनेशन से हम समझते हैं कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन है द dimensions of a physical quantity is defined as the power to which the fundamental units are raised. Fundamental units are raised to express the given physical quantity. ये है एक बेसिक डायमेंशन की डेफिनेशन। तो बेसिकली डायमेंशन अब क्या होता है, अब इजीली समझ में जाएगा। The dimension of a physical quantity is defined as the power. तो डायमेंशन क्या है? जो भी हमने देखा था इसके पहले, जो पावर निकली थी m l t की फॉर्म में, जिसकी पावर 0 1 -1 निकला था, वो होती है डायमेंशंस। कैसे? तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। क्या करना पड़ेगा हमको? जो फंडामेंटल यूनिट्स निकलेगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जो हम उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स जो निकलेगी, उसकी जो पावर होगी, तो वो क्या एक्सप्रेस करेगी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को।
सिंपल सी बात है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी डिराइव क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट्स की क्या करना पड़ेगा, पावर को रेज करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलेगा, हमको डायमेंशन मिलेगा। तो ये हो गया बेसिक बिल्कुल डायमेंशंस क्या होता है और इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा डायमेंशन होता क्या बेसिकली। नाउ अब हम किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली वो एक्सप्रेशन जो किसी फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिराइव्ड यूनिट का, ओके, किसी भी डिराइव्ड यूनिट का और उसके फंडामेंटल यूनिट के साथ जो रिलेट होता है, जो एक्सप्रेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, एरिया ले लेते हैं। एरिया का लेके चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और यूनिट से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और दोनों तो लेंथ की है, ब्रेथ को जब लेंथ से मीटर से मेजर करेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ओके, अभी हमने देखा था कि हमने मीटर किससे डिनोट किया था, एल से। ओके, तो एल, अगर हम मीटर को लेंथ को एल से लेके चल रहे हैं तो इसकी पावर कितनी आएगी, 2। ओके, इससे मास नहीं था, मास क्या मान लेंगे 0, और टाइम भी नहीं है तो 0। तो ये हो गया हमारे पास। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, किसी भी डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने के लिए उसको क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, एरिया का मिल गया। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, तो वो है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों लेंथ है। ओके, एक प्रकार से तीनों लेंथ ही है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, मीटर क्यूब। नाउ सिमिलरली मीटर क्यूब है तो लेंथ की यूनिट आएगी 3, एल की पावर हो जाएगी 3, टाइम अगेन 0 है और मास भी 0 है। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें मास आ गया, तो मास के लिए हम क्या देखते हैं, क्या यूनिट लेते हैं, किलोग्राम। वॉल्यूम के लिए अभी हमने निकाला है, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये बन गया फॉर्मूले के साथ, हमने इसका यूनिट भी निकाल लिया। अब इस यूनिट के बेस पे डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। तो किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, मास, तो हो जाएगा m। अब इसमें मास कितना है, 1 है। नाउ सिमिलरली लेंथ क्या हो जाएगा, ऊपर से जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। अब m अपॉन में 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर से जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 पहुंच जाएगा लेंथ, और टाइम पे जाएगा t0। तो हमने अब फॉर्मूले से या फिर असाइड में से किसी भी तरीके से हम क्या बना रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड। स्पीड ले लीजिए या फिर वेलोसिटी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम स्पीड लेके देखते हैं। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये फॉर्मूले आप आने वाले कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे 9th क्लास से पढ़ के रखा है। अब डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ से मेजर होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। सिमिलरली टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड। अब मीटर है तो क्या हो जाएगा, मास तो 0 हो जाएगा, मीटर है तो क्या लेंथ कितना हो जाएगा, 1, और टाइम सेकंड ऊपर चले जाएगा, कितना है t-1। तो ये हो गया हमारे पास स्पीड के लिए m0l t-1। ये काफी जगह यूज होगा, आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा और कई जगह डेरिवेशन भी काम आएगा। तो इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट भी सेम, वेलोसिटी भी सेम है, सॉरी। तो वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन टाइम सेकंड, सेम चलेगा। वेलोसिटी के लिए भी सेम डायमेंशन फॉर्मूला चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो अब यूनिट किस तरह से बनेगी, जो हमने अभी बताया था, स्पीड और वेलोसिटी के लिए सेम यूनिट है, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए अपॉन फिर से सेकेंड। तो अब फॉर्मूला इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपस में स्क्वायर के सेकेंड के रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब डायमेंशन कैसा बनेगा, मास तो अभी भी 0 है। नाउ अब लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 1, सिमिलरली मीटर है 1, बट टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t⁻²। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m0l t-2। तो इसी तरह से आप फॉर्मूला का यूज करके SI यूनिट यूज करके डायमेंशंस बनाते जाओ, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते जाओ। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, साथ में नोट भी करते जाइए वीडियो को पॉज करते हुए। नाउ अब नेक्स्ट है मोमेंटम।
मोमेंटम हमने 9th क्लास में पढ़ा है, तो आने वाले कुछ यूनिट में पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंपल हम इसकी मोमेंटम की यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मास जो है किलोग्राम, वेलोसिटी की अभी देखा हमने मीटर पर सेकेंड। अब इस यूनिट के बेस पे या फिर फॉर्मूले के बेस पे किसी बेस पे डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो केजी के लिए कितना हो जाएगा? मास m। ओके, केजी क्या हो जाएगा? m। पावर कितनी होगी? 1। सिमिलरली मास के लिए जाएगा लेंथ, और टाइम पे चलेगा ऊपर तो जाएगा t-1। इसको रख देते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। तो अभी जिस तरह से कोई पूछेगा मोमेंटम के लिए मास का डायमेंशन कितना है? 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का कितना है? -1। अब इसमें तीनों में डायमेंशंस है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। ओके, इसको आप याद कर लीजिएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, बेसिकली एसआई यूनिट जो है फोर्स की वो होती है न्यूटन, ये हमको पता है, बट हम फिर भी इसका भी इसके थ्रू यूनिट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स अगर यूनिट निकालना है हमको इन केस, या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन हमको पता है, मास का पता है, तो अगर यूनिट से निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मास जो है किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फोर्स की बेसिकली एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। अब आगे देखते हैं, तो केजी के लिए कितना हो जाएगा? मास m, लेंथ के लिए l, देन टाइम क्या हो जाएगा? -2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन mlt-2। कभी कोई पूछता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? mlt-2। मास में 1 डायमेंशन है, t में 1 है, l में 1 है, और t में कितना है? -2 है। तो ये हो गया फोर्स। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट लेते हैं हम वर्क। तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल है। ये भी आप याद रखिएगा, वर्क की बेसिकली एसआई यूनिट जूल है। मगर इसका भी एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, इसका यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स का भी हमने देखा कितना हो जाएगा? फोर्स का अगर अपन निकालेंगे क्या जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा? ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो आप इजीली इसका डायमेंशन इसके फॉर्म पे, यूनिट के फॉर्म पे इजीली निकाल सकते हो। फ्यूचर में आपको मान के चलिए इसके थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू निकालता बने, तो आप किससे निकाल लीजिएगा? फॉर्म एसआई यूनिट से। तो बेसिकली एसआई यूनिट इसकी जूल है, बट हम इसको फिर भी यूनिट के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो अब डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1, लेंथ हो जाएगा 2, और टाइम हो जाएगा -2। ये हो गया हमारे पास वर्क का। तो वर्क और फोर्स बेसिकली बहुत जगह यूज होगा आपको फ्यूचर में। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। सिंपल, वर्क जितना होगा उतने किसका होगा? एनर्जी का होगा। एनर्जी का फॉर्मूला डेफिनेशन होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। नाउ सिंपल, एनर्जी का कितना हो जाएगा? mL2T-2। तो इस तरह से हम बेसिकली जितने भी फिजिकल क्वांटिटी मिलते जाएंगे उसका हम क्या निकालते जाएंगे? या तो फॉर्मूले से या फिर यूनिट से उसका डायमेंशन फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करते जाइए आप साथ में। नाउ नेक्स्ट इज पावर। 10th है पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अब हमको विदाउट यूनिट हम इजीली अब डायमेंशंस निकाल सकते हैं, बिना यूनिट के बिल्कुल, क्योंकि हमको अगर प्रीवियस अगर डायमेंशन का फॉर्मूला पता है तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये वर्क अभी हमने निकाला mL2T-2 अपॉन टाइम क्या है? t। अब यहाँ पे 1 है, वहां पे -2, तो क्या कर सकते हैं? इसको अपन ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? mL2T-3। तो ये मिल गया हमको पावर का mL2T-3। अब जरूरत नहीं हमको, बिल्कुल नीड नहीं है कि हमको किसी भी तरीके से यूनिट निकालना, या हम फॉर्मूले को देखिए भी सिंपली डायमेंशन फॉर्मूला अगर वो प्रीवियस के याद है तो हम उसको पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। नाउ अब देखिए, फोर्स आ गया है और एरिया, इन दोनों का हमको पता है। फोर्स का क्या था? mL2T-2। ओके, जस्ट इसके पहले हमने निकाला था mL2T-2, और एरिया क्या हो जाएगा? L2। सिमिलरली अब L2 ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो अब प्रेशर कैसे निकलेगा? m1 L -2 + 1 -1 एंड T-2। तो ये आ गया हमारे पास किसका? प्रेशर का आ गया। सिंपल है, कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूनिट हमको पता होगा एसआई। पावर क्या होती है? वाट। ये आप थोड़ा याद रखिएगा सिंपल कुछ चीजों में। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। और प्रेशर की भी याद रखिएगा, वैसे फ्यूचर में पढ़ेंगे। प्रेशर का होता है पास्कल। ये भी 9th क्लास में देखा होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है।
और नेक्स्ट है हमारे पास अब स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है? सिमिलरली प्रेशर ही क्या होता है? स्ट्रेस। सेम फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर प्रेशर का फॉर्मूला स्ट्रेस की सेम है तो क्या हो जाएगा? उसकी भी ऐसा ही डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml-1 t-2। तो ये हो गया हमारे पास किसका है? स्ट्रेस का है। एक और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है इसमें? अब हमको इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो स्ट्रेन की जो डायमेंशन होता है ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूला है बेसिकली। बट एक चीज आप हमेशा याद रखना, आपको वैसे नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा कि स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस। इसमें तीनों डायमेंशन जीरो होते हैं, mg0, lb0, t0। तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह की क्वांटिटी को हम बोलेंगे डायमेंशनलेस। ये थोड़ा याद रखने की चीजें हैं। नेक्स्ट है 14। नेक्स्ट निकालते हैं अब हम इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसको भी हम किससे निकाल सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो स्ट्रेस का क्या था? ml-1 t-2 अपॉन 0 0 एंड 0। तो सिंपल है, अगर ml-1 t-2 है तब क्या हो जाएगा? ये तो पूरा जीरो स्ट्रेन, तो क्या मिल जाएगा हमको? m1l-1 t-2। तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल फॉर्म यूनिट्स में चेंज करके क्या निकालते आ रहे हैं? डायमेंशंस निकालते आ रहे हैं और डायमेंशन फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं। नोट करते जाइए। नेक्स्ट है एंगल। एंगल हमने पहले ही पढ़ा है। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो बेसिकली आर्क भी क्या है? एक लेंथ ही है। हम जो आर्क बनाते हैं वो क्या है? एक लेंथ का फॉर्म है। और रेडियस भी क्या है? लेंथ है। तो ये है जो मास 0, लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा 0 और टाइम भी 0। दैट मीन्स एंगल में कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। दैट मीन्स ये क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, इसका यूनिट तुमको पता है, रेडियन होता है। ओके, ये हो गया एंगल। नाउ नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो मैं भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल अपॉन टाइम। अब सिंपल है, एंगल अभी हमने निकाला m0 l0 t0 अपॉन t, टाइम t लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? अब m0 l0 t-1, t ऊपर जाएगा तो ये आएगा -1। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट है 17 देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन सिमिलरली जैसे एक्सेलरेशन था वेलोसिटी अपॉन टाइम था, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम अभी हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी क्या मिल गया? ये m0 l0 t-1 अपॉन टाइम सेम, तो t हो जाएगा। अब सिमिलरली अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m0 l0 t-2। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी जिसमें मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ भी 0 है, सिर्फ टाइम आ रहा है जो कि -2 है। ओके, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये थोड़ा न्यू है आपके लिए भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आने वाले नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मास के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल m लेंगे और डिस्टेंस के लिए l2 और t हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml2 t-0। ये हो गया सिंपल। ना नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर हम देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा आपको शायद, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t। तो ये किस तरह से बनेगा हमारे पास? अब सब कुछ तो 0 है, सिर्फ t है, तो जाएगा m0 l0 और t-1। तो ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, सिंपल m0 l0 t-1। तो इस तरह से आप देखते आइए, सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद
फंडामेंटल क्वांटिटी से हम क्या बनाते जा रहे हैं, सिंपल डायमेंशंस बना रहे हैं, और डायमेंशन के बाद उसका क्या मिल रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट अब हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलेस देखते हैं, कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स बेस पे। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे हीट। अब हीट क्या होता है, एक प्रकार से एनर्जी ही है, एनर्जी का ही फॉर्म है। जैसे कि क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, क्या था, mL2T-2, सिंपल, और यूनिट हो जाएगी जूल। ये हो गया हीट के लिए। नाउ सेकंड आएगा इसमें स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, या आगे वाली कुछ क्लास में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट है थर्मल हीट का। तो अब ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट को बेसिकली हम एस से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ हीट डेल क्यू अपॉन मास इनटू टेम्परेचर डेल टी। ये होता है डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। तो डेल क्यू है अमाउंट ऑफ हीट, एम हो जाएगा मास, और डेल टी हो जाएगा क्या, टेम्परेचर, सिंपल। तो अब क्या, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हीट क्या है, यही हमको मिला हुआ है, mL2T-2 अपॉन मास के लिए हम क्या रख देंगे, केजी रख देंगे, या फिर एम ही रख देंगे, सिंपल, तो रहेगा एम, मास के लिए एम। सो इसी तरह नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, और अभी नेक्स्ट ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका सिंबल है कैपिटल जी, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये हो जाएगा Fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। ना किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए हम फोर्स का हमको पता है mL2T-2, सिंपल, ये हमको पता है, ओके। अब आगे क्या करेंगे, इनटू r का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, देन मास क्या हो जाएगा, m एंड m, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल, ये m m है तो एक m से m काट दीजिए, एक m ऊपर ले आए तो जाएगा m-1 L T-2 और L हो जाएगा 3, सॉरी L हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूले से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सिंपल। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज बन सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, और चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। नाउ अब करंट के लिए हमारे पास क्या था, सिंबल क्या था उसका, ऐसा ही क्या था, बेसिकली ए था, जो हमने इसके पहले भी डिसाइड देखा था, स्टार्टिंग में जब बताया था मैंने, 7 फंडामेंटल के लिए हमने सिंबल डिसाइड किया था। तो उसमें करंट के लिए ए है और टाइम के लिए रहेगा टी। तो ये मिल गया हमको सिंपल करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, ए इंटू टी। दोनों के लिए पावर क्या है, दोनों की पावर क्या है, 1 और 1। तो हम चार्ज के लिए डायमेंशन क्या जाएगा, करंट के लिए ए और टाइम के लिए 1। तो ये हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया चार्ज के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जाएगा वर्क बाय चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ये होता है। तो वर्क के लिए भाई क्या हो जाएगा, हमारे वर्क के लिए हमने देखा था mL2T-2, और चार्ज के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, A और T, जस्ट इट्स लाइक दैट। बस हमको आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायमेंशन याद होना चाहिए किसी भी क्वांटिटी का, तो आप उससे क्या बना सकते हैं, अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बना सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, m तो एक ही है, ओके, L भी है। नाउ T ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T-3, और A हो जाएगा -1। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, mL2T-3 A-1। नाउ सिमिलरली एक और देख लेते हैं लास्ट, इस तरह के बहुत सारे मिलेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल अपॉन, रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन करंट। सो अभी पोटेंशियल देखना हमें, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, mL2T-3 A-1 अपॉन करंट क्या था हमारे पास, A। सो अब सॉल्व कीजिए इसको, एंड एज इट इज रहेगा, L2 भी रहेगा,
t माइनस 3 रहेगा, बस ये a ऊपर चले जाएगा तो a क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस 2 जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस का। तो इस तरह से बहुत सारे डायमेंशंस बनते जाते हैं, फॉर्मूलास यूज करते जाइए, बहुत सारे इनफाइनाइट, इतने सारे हैं कि आप जब पढ़ते आएंगे, जितना फिजिक्स पढ़ेंगे, जहां जहां आपके पास डेरिवेशन मिलेंगे जिससे फॉर्मूला बनेगा, आप उसको बस इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास पूरा ओवरव्यू डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस का, जिसमें हमने डायमेंशन क्या होता है देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से बनता है वो देखा। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। सो आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी। थैंक यू। चलिए ये हो गया। और टेम्परेचर के लिए हमने पहले ही बोला था या तो केल्विन या थीटा लेकर चलेंगे, तो हम यहाँ पे के ले लेते हैं। तो अब क्या बनेगा इसके लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए एम तो है ऑलरेडी, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा m0 L2 है, T -2 है और K हो जाएगा -1। तो ये हो गया किसका, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला विद डायमेंशंस। तो इस तरह से हमको सिर्फ फॉर्मूला भी मिल जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को हम डिनोट करते हैं L से, और इसका फॉर्मूला है हीट अपॉन मास। हीट अपॉन मास। तो हीट क्या है, अभी हमने देखा है mL2 T -2, और मास भी हम m ले लेंगे तो ये बन जाएगा, m से m कैंसिल आउट, तो m हो गया 0, L2 और T -2। तो ये हो गया लेटेंट हीट, m0 L2 T -2। तो इस तरह से हम अभी थर्मोडायनामिक्स कुछ देख लिए। ऐसे तो बहुत सारे आपको मिलते ही जाएंगे। जब चैप्टर्स में आप आएंगे, जब हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। बस आपको उसको इसी तरीके से क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाते जाना है। नाउ नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, तो बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट तो आप आगे भी पढ़ेंगे, उसको अभी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट ये तब बता देता हूँ। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक वो थे जिन्होंने फोटोन का आविष्कार किया था, ठीक है, उसके बारे में बताया था। तो H इक्वल्स, जिसको हम डिनोट करते हैं H से, तो प्लैंक कांस्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, इन्होंने ये बताया था जो लाइट आती है वो कैसी है, एक मैटर के फॉर्म में आती है और वो कैसा स्ट्राइक करती है। तो वो था फॉर्मूला, वो अभी आप फ्यूचर में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mL2 T -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 बाय टाइम पीरियड, दैट मींस T की पावर -1। तो अब क्या हो जाएगा, mL2 T -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा सॉल्व होने के बाद। तो ये आ गया हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का mL2 T -1। तो बस इस तरह से फॉर्मूला मिलते जाएगा हमको और हम वैल्यू और डायमेंशन फॉर्मूले निकालते जाएंगे। सो नेक्स्ट है